नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची यहाँ पे 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम DL-ED कोर्स है। तो यहाँ पे राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम DL-ED कोर्स। तो यहाँ पे नामांक हेतु आवेदन पत्र तो 31/3/2023 से पहले आपको अप्लाई करना है, शाम के 5 बजे से पहले। और जो महिला आवेदक मात्र जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्था GD देवधर के लिए ही आवेदन कर सकती है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट संस्था का नाम और टोटल तो यहाँ पे 150 सीट्स है। तो यहाँ पे राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय धोरमारा देवधर सिर्फ पुरुषों के लिए है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट गुम्मा गोड्डा सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो यहाँ पे 50 सीट है। और ये जो 3 नंबर वाला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट GD देवधर, तो यहाँ पे सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पे ये जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था है, तो यहाँ पे GD देवधर, तो यहाँ पे सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकती है। 50 सीट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे आपका 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम DL-ED कोर्स। तो उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो किसी सामान्य प्राप्त बोर्ड उच्चतर माध्यमिक प्रशिक्षक परीक्षा इंटरमीडिएट अथवा समक्ष किसी अन्य में, यानी 12th में आपके 50% मार्क्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आवासीय, तो आवेदकों का समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। तो वो केवल वे ही आवेदिका वे झारखंड के भौगोलिक सीमा में पैदा हुए होने चाहिए। यहाँ पे फिर डिटेल में दिया गया, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। तो जो विवाहित महिला आवेदक जो दूसरे राज्य की है और इस राज्य में उनका ससुराल हो, तो वे अपना आवासीय प्रमाण पत्र समक्ष पदाधिकारी के से प्राप्त कर अटैच करें। पति के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर दावा माननीय नहीं होगा। तो यहाँ पे एज की बात की गई, तो 1 जुलाई 2023 तक आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे नियमानुसार आरक्षण कोटि अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण कोटि के आवेदकों का समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य के आरक्षण कोटा में लाभ देय नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपकी एजुकेशन के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो जितना आपका एजुकेशन अच्छा होगा, तो वहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जैसे कि यहाँ पे 50%, 45% या 60% से कम, तो यहाँ पे 10वीं में आपके 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके इतने मार्क्स है तो, और 12वीं में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस हिसाब से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसे कि 80% से ज़्यादा आपके मार्क्स है 10वीं में और 12वीं में, तो आपको उसके 10-10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने कोई कोर्स किया है या, तो उसके अलग से मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे NCC का है, तो NCC सर्टिफिकेट है आपके पास, B सर्टिफिकेट है तो उसके 2 मार्क्स मिलते हैं, C सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स। वैसे अगर खेलकूद जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया है, तो उसके 5 मार्क्स अलग से मिलते हैं, तो टोटल 50 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकारियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जितना एजुकेशन आपका अच्छा होगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे कि दोनों कैंडिडेट का सेम होता है पढ़ाई लिखाई में, तो फिर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे
पहले सिलेक्शन किया जाएगा। विषय समूह में किसी एक विषय समूह में ही आवेदन किया जा सकेगा। जिस विषय समूह में तो जो आपने 12th में परीक्षा में पास किया हो वही विषय आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तो जो दिव्यांग कोटा है तो यहाँ पे 5% आरक्षण मिलेगा उनको। आपके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र आधार पर ही मान्य होगा, यानी आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे फीस कितनी आपको पे करनी है, तो सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग तो उनके लिए 100 रुपये फीस है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदक के लिए यहाँ पे 30 रुपये की फीस है। तो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको यहाँ पे करना होगा। तो बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की निर्गत तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक संस्थान परगना प्रमंडल दुमका, आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो या फिर अंग्रेजी में RDDE संथाल परगना डिवीज़न दुमका। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दुमका में भुगतान होना चाहिए, तो उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, तो ये जो इनका एड्रेस है, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संस्थान परगना प्रमंडल दुमका कार्यालय मोहल्ला सराय रोड नया पाड़ा पुराना गर्ल्स स्कूल परिसर दुमका। तो यहाँ पे आपको आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल करके और आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे पोस्ट करना होगा। पोस्ट से या स्पीड डाक से या स्पीड पोस्ट से आप यहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पे हाथों हाथ आवेदन स्वीकार किया नहीं जाएगा। और जो महिला आवेदक होने की स्थिति में लिफाफे के ऊपर लाल स्याही से रोशनाई से महिला उम्मीदवार अंकित करेंगे, यानी जो भी आप यहाँ पे डाक भेजो तो उसके ऊपर आपको लिखना होगा महिला उम्मीदवार। तो उसके अंदर आपको एक दूसरा पोस्ट डालना होगा जिसकी साइज़ होगी 23 बाई 10 सेंटीमीटर। वो आपको कोई भी स्टोर से मिल जाएगा। तो उसके ऊपर 25 रुपये का डाक का टिकट चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि जब भी आपको इंटरव्यू का कॉल आए तो वो इस आपके जो पता लिखा हो वो लिफाफे के ऊपर आपके इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आपको एक जो आपके ज़रूरी सारे डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को आपको भेजना होगा, और उसके साथ साथ आपको एक पोस्ट खाली पोस्ट भेजना होगा जिसमें आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, 23 बाई 10 का सेंटीमीटर का हो, और उसके ऊपर आपका खुद का पता लिखा होना चाहिए। तो वही, और उसके ऊपर 25 रुपये का डाक का टिकट चिपका हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास 25 रुपये का टिकट नहीं है तो 5-5 के कैसे भी करके आपको 25 रुपये के टिकट उसके ऊपर चिपकाने हैं, और उसी पोस्ट पे आपका कॉल लेटर आएगा। तो यहाँ पे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 31/3/2023 दोपहर शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे भर सकेंगे। डाक के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। चयन नहीं होने पर अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कोई भी फिर सूचना नहीं दी जाएगी। जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें ही डाक के माध्यम से, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आपने ब्लैंक भेजा था पोस्ट एनवेलप, तो उसी एनवेलप में आपका कॉल लेटर आएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं। तो अगर नहीं आता है तो समझ लेना आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये फॉर्म फिल करके आपको साथ में भेजना है। तो चलिए एक बार इसी डिटेल में समझ लेते हैं कैसे फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, और उस यहाँ पे आपका नाम लिखना है। पूरा फॉर्म हिंदी में भरना है, सिर्फ यहाँ पे जैसे कि लिखा है अंग्रेजी में, तो यहाँ पे इंग्लिश में आपका फुल नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। यहाँ पे आपका पिता का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है, आपकी जन्म तिथि, और यहाँ पे अक्षरों में आपकी बर्थ डेट होगी और यहाँ पे अक्षरों में लिखनी है वो उसको।
तो यहाँ पे 1/7/2023 तक आपकी कितनी आयु होगी, तो वो आपको कैलकुलेट करके लिखना है। वो गूगल पे आपको एज कैलकुलेटर से मिल जाएगा। तो आपका स्थायी पता, अगर आप कहीं और रहते हो तो वो पता, आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। आपके जो भी कौन से बोर्ड से आपने पास किया था 10वीं 12वीं, तो वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। खेलकूद का सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो भी भाषा है तो वो भाषा आपको लिखनी है। अगर आप जैसे कि एक्स सर्विसमैन हो या उनके पुत्र हो, पुत्री हो, पति पत्नी, तो अगर है तो हाँ लिखना है, अगर नहीं है तो ना लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे भूतपूर्व विधायक, सांसद, भूतपूर्व सैनिक, सांसद, भूतपूर्व, तो अगर है तो हाँ, या नहीं है तो ना। तो यहाँ पे जो भी फिजिकल हैंडीकैप है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, अगर है तो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।